नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्लोकाद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भगवत्वायतमण्डलदेवी देवताभ्यो नमो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि। माधुर्य भाव का मतलब क्या होता है? भगवान मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। भगवान मेरे पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं पत्नी हूँ का मतलब हम तो पुरुष है। अरे भैया, हम पुरुष नहीं है। ये शरीर मुझे पुरुष का मिला है। इस स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, वेद में एक मंत्र लिखा है कि यह जीवात्मा जो है, न वही स्त्री न पुमानसो न चैवायो न पुंसकः यत् शरीर मार्जन्ते तत्र तत्र वक्षिणु। यह जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जब जैसा शरीर धारण करता है उसी के अनुसार रूप रंग आकार आकृति सब बना लेता है। जैसे पिछले जन्म में हो सकता है हम आप स्त्री रहे हो, हाँ आज पुरुष जैसे है तो पुरुष जैसे हर हाव भाव है, और फिर आज पुरुष है, हाँ फिर स्त्री बनेंगे। भागवत में एक प्रसंग है, पुरंजरोपाख्यान। पुरंजन नाम का राजा था, वो पुरंजनी से बड़ा प्रेम करता था। मरते समय पुरंजनी का याद किया, बाद में वो स्त्री रूप बन के मलयध्वज राजा की पत्नी बना। और ये जो पुरंजन था, यही पुरंजन राजा मलयध्वज बना। सोचिए, उल्टा हो गया। तो कहने का मतलब, एक बार तुलसीदास के यहाँ मीराबाई गई, तो मीराबाई गई तो वहां पर बोर्ड टांगा हुआ था, यहाँ पर स्त्रियों का आना मना है। तो मीराबाई देखी तो सोची तो मैं तो स्त्री हूँ, ये तो लिखे हैं कि हाँ स्त्रियों का आना मना है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा मीराबाई ने, बस इतने लिखा, तुलसीदास जी आप पुरुष कब से हो, आप पुरुष कब से हो। अब एक चिट्ठी जाकर के जब उनको मिला, तुलसीदास जी मीराबाई का दस्तखत देखे, दौड़ते हुए आए और मीराबाई के चरणों में गिर गए, अपना माथा टेक दिए, कहे धन्य भगवान आज मेरी आंख खोल दी। क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रताड़ित होकर के यहाँ आया था, तो भय लग रहा था स्त्री जात से, इसलिए मैं स्त्रियों से डर करके बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर स्त्रियों का आना मना है। माने कहने का भाव यह है कि शरीर जो है स्त्री और पुरुष का हो सकता है, आत्मा को भक्ति करना है, शरीर को नहीं। तो आत्मा जो है वह स्त्री पुरुष नहीं है, न वह स्त्री न पुमांसो न चैवायो न पुंसक, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, और भक्ति आत्मा को करना है। तो आत्मा से भाव बनाओ कि भगवान मेरे पति है और मैं उनकी प्रेयसी हूँ। अरे इस संसार में भी गौरांग महाप्रभु आज के 500 वर्ष पहले वह अपने आप को स्त्री मानते थे। और इतना ही नहीं, गौरांग महाप्रभु का अंतिम समय जब आया, उनके आयु के 5-10 वर्ष जब बचे थे, उस समय वह पूरे के पूरे उनके अंग प्रत्यंग स्त्री के हो गए। इतना ही नहीं, रजो धर्म भी उन्हें प्रारंभ हो गया। अब जरा विचार कीजिए कि यह मन में सोचने से कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तो माधुर्य भाव की भक्ति हम आप भी कर सकते हैं। तो माधुर्य भाव की भक्ति सर्वोपरि है। क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है, आज भी चलना है, भगवान का विवाह भी कराना है, इसके नाते ज्यादा आज वर्णन नहीं करूंगा, शेष बातें इस विषय में कल बताएंगे। तो आज बस इतने बता करके अब कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये इसका विशद विवेचन करेंगे हम कल बताएंगे कि इसका विस्तार क्या है। क्योंकि बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन 1 घंटा तो आप लोग मेरा व्यर्थ कर देते हैं, वो लाभ में आता ही नहीं, बचता है 2 घंटा। अब 2 घंटा में मैं तत्व ज्ञान आपको बताऊं कि कथा बताऊं। इसलिए
ये जो पूरी कथा आप लोग सुनना, जो मैं सुनाना चाहता हूँ आप नहीं सुन पा रहे हैं, इसमें आप लोग अपराधी हैं, मैं नहीं। क्योंकि मैं तो सुनाने के लिए आया हूँ और पागल बनकर के ठीक 6 बजे से पहले आ जाता हूँ। सोचता हूँ कि आप लोगों का दर्शन हो जाए, किसी का दर्शन नहीं होता। और शंकर जी होते तो शंकर जी को सुनाना शुरू कर देते। हनुमान जी थोड़ी दूर पर है इस समय, उस समय तो हनुमान जी के पास बैठकर उनको सुना रहा था। तो आइए अब आगे चले, भगवान रास लीला करने जा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तं महश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने भी तारात्रि उन रात्रियों को देखा। सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, कुआर का पूर्णिमा जिसे हम लोग कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब पूरब की तरफ भगवान ने देखा तो चंद्रमा उदय हो गए थे। तो भगवान ने वीक्षरन्तुम, वीक्ष माने देखा, रंतुम माने भ्रमण करने की इच्छा से मन बनाया। मन बनाया, हाँ, भगवान के पास मन नहीं है, हम लोग अच्छे हैं, मन वाले हैं। भगवान बिना मन के हैं, उनको मने नहीं है। तब हुआ क्या? दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाथम्, दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाथं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलतो विरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। तो दृष्टा कुमुदवंत मखंडमंडलम, भगवान ने, बैठ जाइए, बाद में करा दीजिएगा। दृष्टा कुमुदवंत मखंडमंडलम, अखंड मंडल पूर्ण चंद्रमा को देख करके भगवान ने बंसी बजाया। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जब बंसी बजाया तो निशम्यगीतं तदनन्दवर्धनं ब्रजस्त्रियहसेषगृहीतमानसा आजन्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो यवलोलकुण्डलाः। भगवान ने जब बंसी बजाया तो जिन जिन गोपियों को सुनाई पड़ा, इस सारी गोपियां बेबहासा भागी और अपने सही जगह पर पहुंच रही हैं। ये इधर से जा रही है, वो इधर से, और रास्ते में सब गोपियां एक दूसरे से मिल रही हैं। लेकिन इन लोगों के पास किसी को ये बताने का फुर्सत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो भी बेतहासा उधर ही भाग रही है, हर गोपी उधर ही जा रही है श्री कृष्ण के पास। निशम्य गीतम, भगवान ने जो बंसी बजाया, निशम्य माने सुनकर, तदनन्दवर्धनम, उनके अंदर काम की पीड़ा को बढ़ाने वाला भगवान के बंसी की आवाज थी। और भगवान ने क्या कहा था कि जो मेरी भक्ति करता है उसके अंदर कामात प्रजाय, माने उनके अंदर की कामना समाप्त हो जाती है। और यहाँ तदनन्दवर्धनम, ये काम कैसे बढ़ रहा है? ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार का काम होता है, एक संसारी काम, एक ईश्वरी काम। तो संसारी कामनाएं हमें भवसागर में ढकेलती है और ईश्वरी कामना हमें भवपार कराती है। तो ये दौड़ कहाँ रही है? श्री कृष्ण के लिए। अगर वही संसार के लिए दौड़ती काम भाव से, तब वो संसार में फंसती। आगे सुखदेव परमहंस कहते हैं कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम। इस बात देखिए, गोवर्धन महाराज प्रसन्न है और इंद्र को तो इतना चढ़ाता था, एक भी कभी नहीं खाए। अब गोवर्धन खा गए। अब इंद्र को पता लगा कि इंद्र आए थे भगवान कृष्ण की गर्भस्तुति करने के लिए, लेकिन कहाँ आए थे? मथुरा में कंस के कारागार में। उनको यह क्या पता कि वहां से यहाँ आ गए हैं। वाला होकर के कल का बच्चा नंद जो है मेरी बात को टाल दिया, मेरा पूजा नहीं किया, अपने बच्चे की बात मानकर कि आज हम गोकुला को बहा देंगे। और पूरा बरसात, 7 दिन 7 रात बरसात शुरू कर दिए। और जब बरसात होने लगी, भगवान कृष्ण गए
गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिए, और उखाड़ करके बाएं हाथ के कान अंगुली पर रख लिए, और जितने उनके ग्वाल बाल सखाते सब डंडा गोटी लेकर लगाए हैं। उखाड़ने के बाद बहुत बड़ा छाता बन गया। अरे भाई, गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिए तो छोटा मोटा छाता तो है, बहुत बड़ा छाता है। और सब पानी पड़ करके बाहर निकलने लगे, और गोवर्धन पर्वत को छाता बना लिए, और उसमें सबको बैठा लिए। सारा पानी समुद्र में चला गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 7 दिन के बाद सारे पानी उनके खत्म हो गए। अब इंद्र को पता चला कि पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है। कामधेनु गाय के साथ में यहाँ आए और भगवान का अभिषेक किए। और ये जो हम लोग गोविंद बोलते हैं, ये गोविंद नाम इंद्र ने रखा, और भगवान के चरणों में गिर गए और माफी मांगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये मालूम नहीं था कि आप पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है। तो इस तरह से जब 7 दिन के बाद गोवर्धन पर्वत जहाँ स्वीकार के वही रख दिए, तो जितने ग्वाल बाल थे, इन ग्वाल बालों ने भगवान से कहा कि श्री कृष्ण जो है ना, ये बड़े मक्कार हैं। क्या मक्कार है? हम लोग डंडा गोदी लगा करके पूरे बल से पकड़े रहे, अरे केवल कानी अंगुली लगाया था है। अगर हम लोग अपना डंडा ढीला कर देते तो पहाड़ गिर जाता, सब चप करके मर जाते। अब उन लोगों को यह पता ही नहीं कि श्री कृष्ण के नाखून पर ही टिका था। ये तो हम लोग ऐसे ही भक्ति वश लगाए थे। कहने का भाव कि जितने ग्वाल बाल थे उनको यही पता था कि हमारा लंगोटिया यार है। जब भगवान खेल खेलते थे, वो ढेर सारी लीलाओं को मैंने आपको बताया नहीं, ढेर सी लीलाएं हैं। जब खेल खेलते थे तो भगवान खेल में हार जाए, और जब हार जाए तो उनको घोड़ा बनना पड़े, ऐसे घुटनों के बल चलना पड़े, और सखा लोग बैठ जाए, और बैठ करके ऐसे लाभ से ऊंखा में मारे और कहा चल घोड़े तेज, तो कुछ देर तेज चल के फिर स्लो हो जाए, फिर प्रहार करें, चल घोड़े तेज, तो फिर चलें। क्यों भगवान धीरे होते थे? कि इनके चरणों का प्रहार लगे और मैं पवित्र हो जाऊं। ये सखा लोग पूर्व जन्म के महापुरुष है, भगवान के भक्त है, तब आज उनके सखा बने हैं। और भगवान उनकी जूठी रोटी खा रहे थे, जिसको देख करके ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई कि ब्रह्म है, अगर ब्रह्म होते तो जूठी रोटी खाते। भगवान अपने भक्तों का जूठा खाते हैं। सबरी के यहाँ भगवान गए, सबरी जो है जात की मुसहीन थी, और जूठे जूठे वेद चीख चीख करके दोना में रखी थी, और भगवान से पूछी प्रभु मीठे है? भगवान ने कहा बहुत मीठे हैं। कहा प्रभु मैं चीखती थी, जो मीठा था वो आपके लिए, जो खट्टा था फेंक देती थी। ये भी बता रहे मैं चीख चीख कर रखा हूँ। भगवान सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन भगवान कहते क्या है? बेर मत लाओ बेर, और बेर मत लाओ बेर, और बेर कह लाओ कह बेर लाओ बेर बेर। बेर मत लाओ, पेट भर गया, बेर मत लाओ, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा, तो कहते हैं बेर मत लाओ बेर, बेर मत लाओ बेर, और बेर कह लाओ कह बेर लाओ बेर बेर। माने बार बार ले आओ बेर, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वो जूठी बेर भगवान खा रहे हैं। तो भक्तों के जूठन को भगवान खाते हैं, और बड़ी बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने आप को भक्त बने वो जूठा करके भगवान को चढ़ा दे। वह एक अवस्था होती है, जिस अवस्था में सबरी पहुंच चुकी थी, जिस अवस्था मतलब पूरे के पूरे 9 भक्ति सबरी के अंदर आ गए थे। हमारे अंदर कभी साधना भक्ति भी नहीं आई। साधना भक्ति का मतलब क्या होता है जरा सुन लीजिए। भक्ति सीखने का जो प्रथम चरण है, पहली अवस्था है, उसी का नाम है साधना भक्ति। जैसे हम लोग साइकिल सीखते थे, तो साइकिल चलाते समय पीछे ढकेलने वाला बोलता था सामने देखो सामने देखो, और अगर दाहिने बाएं हम देखने लगे पाँव दिलाया के लिए तो गिर जाते थे। लेकिन आज हम न दाहिने देखते हैं न बाएं देखते हैं, सामने आगे पीछे देखते हुए चलते हैं। वो बात भूल गए कि सामने देखो, क्योंकि अब हम उस समय सीख रहे थे, साधना कर रहे थे, अब सिद्ध हो गए।
ठीक है। जिस उसी तरह से भगवान की भक्ति सीखने का नाम है साधना, मन लगाने का नाम है साधना। और जब अपने आप भगवान में मन लगने लगे तो उसका नाम है सिद्धा भक्ति। ध्यान दीजिएगा, साधना भक्ति, सिद्धा भक्ति, उसके बाद तब आता है प्रेमा भक्ति। भगवान में मन सदा लगा रहे, हटे ही न, एक प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति के बाद प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महाभाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैदी भक्ति, गौरी भक्ति, नवधा भक्ति, अनेक भक्ति है। तो लेकिन अभी तो हम लोग भक्ति का जो पहला चरण है उसी में नहीं प्रवेश कर पाए। तो ये सब तो तब बताया जाएगा जब आप एक आध दो सीढ़ी चढ़ लें। अस्तब्ध स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ बेपतु भय वर्ण अश्रु प्रलयम इत्यस्त्रौ सात्विका स्मृताः। 8 प्रकार की भक्ति के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 8 लक्षण से आप किसी महापुरुष को पहचान लीजिए। कैसे? पहला लक्षण क्या है? अस्तब्ध। वो भगवान का ध्यान करते करते अस्तब्ध हो गया, जैसे स्टैचू है। स्टैचू जैसे खड़ा है, बैठा है, वैसे दिखाई पड़े। ये पहली भक्ति, पहला लक्षण। लेकिन ये जल्दी वो लोग दिखाई नहीं पड़ते, वो छिपाते हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। वो दूसरे को उपदेश करेंगे कि भाई छिपाओ, अपना प्रकट कर देंगे, कभी नहीं। वो छिपाते हैं। लेकिन जब उनके साथ कुछ दिन तक हम रहे, बार बार उनसे मिलते रहे, उन्हीं के यहाँ आते जाते रहे, तो कभी न कभी भेद खुल जाएगा, कभी न कभी पकड़ में आ जाएंगे महापुरुष। 8 में से कोई ने एक हमें दिखाई पड़ जाएगा। और जब दिखाई पड़ गया तो पकड़ लीजिए, अब छोड़िए मत उसको, लाग छोड़ा में मत छोड़िए। क्योंकि जानते हैं जो बिजली एक होती है ना, बिजली, तो भगवान बिजली के समान है और महापुरुष क्या है? बिजली को छूने वाला। अगर हम भगवान को न भी छुए, अगर जो बिजली को छू लिया है, बिजली उसे पकड़ ली, तो अगर हम बिजली को न भी छुए तो जिसको बिजली छू दी है उसको छू दो, आपको भी बिजली पकड़ लेगी। फिर उसको कोई छू दिया तो उसको पकड़ लेगी। ये बिजली की विशेषता है। उसी तरह से भगवान को जो पकड़ लिया है महापुरुष, भगवान का भक्त, अगर हम भगवान को न भी पकड़े तो कोई बात नहीं, केवल महापुरुष को पकड़ ले, काम बन जाएगा। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा, केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन केवल गुरु की भक्ति होती है। गुरु की भक्ति करेंगे तो गुरु भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन वहां पहुंचेगा। और केवल भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान क्या करते हैं जानते हैं? अर्जुन ने कहा कि प्रभु शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, मुझे समझाइए मैं क्या करूं क्या न करूं। अगर अर्जुन ने कहा होगा कि प्रभु हम क्या करें, तो भगवान सीधे कहते जाओ गुरु के पास। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता 4 अध्याय के 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के अंदर 2 गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या हो? वो ज्ञानी हो, वेद पुराण शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हो। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण ज्ञाता रहेंगे तो हमारे मन की अनेक शंकाओं का समाधान कर पाएंगे। अगर वेदों पुराण शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, हमने कहा गुरु जी हम तो दुर्गा जी की भक्ति करते हैं, आप कह रहे हैं कृष्ण की भक्ति करो, तो कैसे करूं, मेरा मन तो दुर्गा जी में लगता है। तो गुरु जी बताएंगे, क्या बताएंगे? एतस्मिन् तरे तत्र सहसा कृष्ण देवता आविर्बभूव दुर्गा था विष्णुमाया सनातनी। माने श्री कृष्ण के शरीर से एक दुर्गा प्रकट हुई जो सनातनी भगवान श्री कृष्ण की माया है।
अदुर्गा ललाट संभूता रणे शुंभ निशुंभयो दुर्गा धाम स्वरूपा था गुणे न तेजसा समा। और जो श्री कृष्ण के शरीर से दुर्गा प्रकट हुई, उस दुर्गा के ललाट से एक दूसरी दुर्गा प्रकट हुई। वह रण में शुंभ निशुंभ को मारने वाली दुर्गा है। ये जो रण में शुंभ निशुंभ को मारने वाली दुर्गा है, इन्हीं का हम लोग नवरात्रि में जय अम्बे गौरी करते हैं। दुर्गा माई किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये घूस है ना। पहले काम कर दो, घूस नहीं है बल्कि मजदूरी है। एक कर दो मेरा तो एक कर देंगे। 1 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, लेकिन लेकर जाएंगे पुजारी से कहेंगे एक टुकड़ा न चढ़ा दो भगवान को, बाकी सब मुझे दे दो। अगर पुजारी जी 4-5 को निकाल लिए तो समझ लीजिए कि आपका आंख निकलने का तेरी इतना दे दिए मिठाई। अरे भगवान को थोड़ा सा दिखा दिए होते, तुलसी दल डाल दिए, हो गया। जब 4-5 को ले लिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अनुभव हाँ मेरा मालूम है, देखता हूँ मैं। तो इसलिए भगवान को कहते हैं 1 किलो चढ़ाएंगे। चढ़ाने का मतलब आप मन्नत मारे तो चढ़ाओ, वहीं पर सबको प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा अपने लिए लो, बाकी सब प्रसाद बांटो। तब तो आपने चढ़ाया, तो आपने चढ़ाया, अपने हिलाकर खाया, तो फिर क्या चढ़ाया? कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तो भगवान को कभी भी यह मत कहिए कि इतना मैं चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दीजिए, कभी भी। क्योंकि भगवान को ये कहना माने नौकर बना लेना है, इसलिए मत कहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों का संकल्प मुझे मालूम है, आप सब लोग एक ही चीज चाह रही है मुझे। मुझे मालूम है और मैं तुमसे यह वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। अर्थात जिस लिए तूने व्रत रखा है पति रूप में पाने के लिए, यह अभिलाषा मैं आपका पूर्ण करूंगा। इतना भगवान ने कहा। फिर भगवान एक बात और कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अक्सर हम लोग गोपियों के विषय में सोचते हैं कि गोपियां जो है भगवान को ऐसे चाहिए, भगवान ऐसे क्या क्या दुनिया भर की बात। आइए आज उसी का समाधान हम करेंगे आगे चलकर। भगवान कहते क्या है, ये गोपियां कैसी है, भगवान के मुंह से सुन लीजिए।